वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। एचपीएम क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं कि मैंने कैलकुलस स्टार्ट जो किया है उसमें बेसिक जो था फॉर्मूले का वो कुछ 8-10 फार्मूले हैं। मैंने कहा था कि ये टोटल फार्मूले नहीं है, बेसिक ओनली, ठीक है। वो और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो डिफरेंशिएशन की थी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की, वो हमने बताया था आपको। और आपसे कहा था कि एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर ये कैलकुलस का एनसीईआरटी में जो दिया गया है डिफरेंशिएशन का, वो एक्सरसाइज 5.2 में आपको बेसिक वाले प्रॉब्लम्स नहीं दिए गए हैं, यानी कुछ एडवांस लेवल के उसमें चेन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल होगा और प्रॉपर्टीज भी इस्तेमाल होंगी। तो उस कड़ी में ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक पे, मुद्दे पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने बोर्ड पर ऑलरेडी लिख रखा है ताकि जल्दी समय हमारा कुछ बचत हो। तो आइए देखते हैं। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि स्टैंडर्ड जितने भी कल फॉर्मूले लिखाए थे बेसिक वाले, वो क्या है, स्टैंडर्ड हैं। स्टैंडर्ड मीन्स साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, लॉग एक्स या ई टू द पावर एक्स या फिर ए टू द पावर एक्स। ये क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शन है। हमने साइन एक्स पढ़ा है, कॉस एक्स पढ़ा है, टैन एक्स पढ़ा है, इनके फार्मूले पढ़े, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला नहीं पढ़ा है। तो ऐसा नहीं कि साइन स्क्वायर एक्स का नहीं पढ़ा है और उसका कोई प्रॉब्लम पूछा तो हम कहेंगे इसका तो फार्मूला होता ही नहीं है, होता नहीं है, लेकिन उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करना ये आपकी ड्यूटी है, वही आपकी स्किल है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम देखिए, लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो ऐसे लिखा हुआ है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष इस फलन का अवकलन निकालो। तो हमने क्या कहा था कि एफ ऑफ एक्स ही है, तो ये एक्स का ही फंक्शन है और इसी को हम लोग अपनी तरफ से वाई मान लेते हैं। तो वाई है अगर ये, पहला क्वेश्चन हम पूरे वे से जा रहे हैं, सेकंड थर्ड में आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो आप भी डायरेक्ट करना सीखेंगे, ठीक है। तो देखो y इक्वल टू ये था, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा हम वे से लिख रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू यक्स, यानी दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब अवकलन करोगे तो dy बाई डी एक्स ही तो लिखते हैं, और यहाँ भी हुआ dy बाई डी एक्स और साइन स्क्वायर यक्स प्लस 5। देखो, इस प्रॉब्लम में हमने कहा कि पूरे वे से जा रहे हैं, सेकंड और थर्ड हम डायरेक्ट करेंगे और आपके दिमाग में 100% आएगी बात। तो देखो, इसमें ये लिखा, और कल हमने कहा था जो फंक्शन यहाँ होना चाहिए उसी के सापेक्ष अवकलन होता है, यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ यक्स के रूप में फलन है, यहाँ यक्स के रूप में फलन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ हमने देखा कि साइन स्क्वायर आ गया, यहाँ क्या है उससे भी थोड़ी देर भूल जाते हैं। साइन स्क्वायर इज नॉट अ स्टैंडर्ड फंक्शन। स्टैंडर्ड फंक्शन क्या है, साइन एक्स है, साइन वाले में, ठीक है। यहाँ साइन स्क्वायर आया तो हमारे लिए थोड़ा सा ये आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि ये अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब कुछ नहीं है। हमने पहला जो फार्मूला बताया था, कांस्टेंट वाला छोड़ दो, डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, तो पहला क्या था, अलजेब्राइक था, डी अपॉन डी एक्स यक्स टू द पावर n। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या था, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। इस स्क्वायर को अगर यहाँ उठा के पूरे में होल स्क्वायर कर दें तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ बन रहा है बात। तो देखो यहाँ क्या करें हम, d अपॉन इस चीज़ को साइन, अच्छा एक बार अभी और ही लिख ही दे, भले लंबा चला जाए, लेकिन पहला प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत आसानी होगी। देख लो, लिख सकते हैं ना भाई, साइन स्क्वायर इतने टोटल को, डेट मीन्स इतने का होल स्क्वायर ही तो है ये, ठीक है। अब ये अभी भी साइन, मान लो ये समथिंग है, एक्स होता तो हम कहते स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो स्टैंडर्ड फंक्शन अभी भी ये हमें दिखा नहीं। तो स्टैंडर्ड फंक्शन बनाने के लिए इस टोटल को, साइन ऑफ एक्स प्लस 5 को हम एज्यूम कर लेते हैं क्या, कि ये क्या है हमारा, u है। कुछ भी आप u, t, z कुछ भी मानिए, x मत मानना क्योंकि x के रूप में ऑलरेडी है। तो पहले वाले में हमने कहा पूरा वे से जाएंगे, तो हमने लिख दिया कि लेट साइन ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू u, लिख दिया हमने। तो आपसे क्या कहा था हमने कि जो यहाँ होगा वही फलन यहाँ होना चाहिए। तो अभी देखो, सबसे पहले u इसको बोला है तो u स्क्वायर है, ठीक है। अब u स्क्वायर है, यहाँ d अपॉन डी एक्स है, तो हमने इसको अपने मन से du लिख दिया। अब आप बताओ, अपने मन से du से क्या किया, डिवाइड किया है, तो इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए क्या करोगे, du से ऊपर मल्टीप्लाई। तो यहाँ हमने लिख दिया du और देखो बटे dx। अब आपको समझ में आएगा कि ऐसा किया है
तो देखो du से du कट गया, अगेन d अपॉन dx और u स्क्वायर, u तो हमने इसको माना है, तो d अपॉन dx साइन ऑफ x प्लस 5 का होल स्क्वायर। सेम बात आ गई, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस तरह सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे। अब देखो स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया d अपॉन dx, x टू द पावर n के फॉर्मेट जैसा दिख रहा है, x की जगह यहाँ u है, तो d अपॉन dx x स्क्वायर होता तो आप डिफ्रेंसिएशन बोलते 2x, तो यहाँ क्या होगा 2u, कैसे n आगे आ गया और पावर में एक माइनस हो जाता है, n x टू द पावर n माइनस 1, तो 2 आगे आ गया, u के पावर 2 में से 1 जाएगा, 1 ही होगा, तो दैट मीन्स क्या हो गया 2u। कन्फर्म है बात? तो देखो यहाँ हमने किया 2u और ये du बाई dx। अब यहाँ आप बताओ u के रूप में कोई हमारा आंसर तो आएगा नहीं, क्योंकि फंक्शन तो x के रूप में है, तो हमने इसको लेट किया था, माना था, और जिस चीज़ को माना था यानी कुछ देर के लिए लिया था, आप वापस करो इनको। 2u किसको बोला था? इतने टोटल को, साइन ऑफ x प्लस 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स है, देख लो d अपॉन dx, और u क्या है हमारा? यही है साइन x प्लस 5, ठीक है, ये बाहर आ गया, ये d अपॉन dx साइन x प्लस 5। बात समझ में आई? क्यों? u स्क्वायर को हमने लिखा था 2u d अपॉन dx, तो u की जगह ये 2 और u यही माना था, हमने लिख दिया, d अपॉन dx u माना था, ये लिख दिया। अभी भी ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, तो अगेन चेन रूल, इसको चेन रूल बोलते हैं, एक कड़ी से एक कड़ी को जोड़ते जा रहे हैं। तो देखो ये जस्ट का तस उतर आया 2 साइन ऑफ x प्लस 5। अब दोबारा लिख नहीं रहे हम, जैसे यहाँ माने थे साइन ऑफ x प्लस 5 को, टोटल को u, तो यहाँ साइन केवल इतना ही तो हमको स्टैंडर्ड फंक्शन में बाधा बन रहा है, तो x प्लस 5 को हम मान लेते हैं, मान लो t। तो आप देखो जैसे t इसको बोला, दैट मीन्स आप कहने क्या जा रहे हो? साइन t, यानी t किसको बोल रहे हैं हम? x प्लस 5 को, और हमने कहा था जो यहाँ फलन होगा उसी के सापेक्ष आप अवकलन कर पाओगे, डेट मीन्स d अपॉन dt। अब dt कहीं था नहीं प्रीवियस की तरह, अगर dt से भाग दे रहे हैं तो dt से गुणा बटे dx। क्लियर हो गई बात? अब देखो जो यहाँ है वही यहाँ है, तो हम आराम से लिख पाएंगे, ये तो जस का तस उतर गया, d अपॉन dt साइन t, डेट मीन्स cos t, और जैसे ही cos t किसको बोला भाई? x प्लस 5 को, x प्लस 5 रख दिया, इंटू d अपॉन dx, और बगल में क्या? x प्लस 5। क्यों? क्योंकि t ही तो, t के सापेक्ष ही अवकलन करना है। अब यहीं पर फाइनल आंसर हो जाएगा, आपको याद आएगा कि देखो 2 ऑफ साइन x प्लस 5 और इंटू कॉस x प्लस 5, और देख लीजिए याद आया आपको कि पहला जो प्रॉपर्टी बताया था कि दो फंक्शनों के एडिशनल यानी जोड़ ही तो है, एडिशन ही है, x प्लस 5, यानी अलग अलग अवकलनों का योगफल ही इन कंपोजिट फंक्शन का अवकलन कहलाएगा। तो d अपॉन dx इंटू x, स्वयं के सापेक्ष अवकलन सदैव 1 होता है, तो 1 लिख दिया, प्लस ये क्या है? 5 इज ए कांस्टेंट नंबर, और आपको बताया था कांस्टेंट नंबर का अवकलन 0 होता है, तो 0। 1 प्लस 0 क्या होगा? 1, और 1 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे इसको 2 साइन x प्लस 5 इंटू कॉस x प्लस 5 आंसर, ठीक है, dy बाई dx। cos x पढ़ा है, cos ऑफ साइन x स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, तो मतलब एक्स्ट्रा चीज़ हमें क्या दिख रही है? साइन x, यानी मानेंगे किसको आप? इसको मानेंगे, यानी ये लिख नहीं रहे हैं, माना साइन x बराबर u, तो जब u हो गया तो ये तो दिखेगा cos u, अब जो यहाँ होगा उसी के सापेक्ष अवकलन होना चाहिए, तो यहाँ हुआ u, d अपॉन du। अब इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए du से मल्टीप्लाई और बटे में dx, तो फिर आ गया ना dy बटा dx, d बाई dx, du से du गया, cos u मैंने साइन x। समझ में आ गया बात? चेन रूल लगा रहे हैं, जो यहाँ किया है पूरे वे से, पहले रूल से, सेकंड में तो थोड़ा शॉर्टकट मारा गया है। तो ये क्या होगा? d अपॉन du cos u होता है माइनस साइन u इंटू du बाई dx। ये क्या होगा? मान रख दो वापस, माइनस साइन u हमने कहा था, किसको माना था? साइन x को, तो साइन ऑफ साइन x इंटू d अपॉन dx और u साइन x, तो माइनस साइन ऑफ साइन x,
इसको भूल ना करना कि साइन स्क्वायर है, साइन ऑफ ये एंगल के रूप में है, ये साइन है, ठीक है। साइन ऑफ साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। इतना ईजी था, ठीक है, बहुत आराम से समझ में आया होगा। तीसरा देखिए, साइन एक्स हमने कहा स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, साइन ए एक्स प्लस बी है। एक्स्ट्रा कौन आया? ए एक्स प्लस बी। चलो इसमें तो हमने नहीं लिखा था, वैसे अब आपको डायरेक्ट आना चाहिए, लेकिन इसमें कर देते हैं। चलो हमने कहा लेट ए एक्स प्लस बी बराबर यू, जो इसमें हाइड किए वो यहाँ शो कर दे रहे हैं, ठीक। तो डी वाई बटा डी एक्स, और रूल में एग्जाम में आप लिखेंगे कि दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, या इंग्लिश में लिखना चाहो तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन इधर और इधर भी करेंगे। तो देखो इसको तो हम मान चुके हैं यू, और जब यू मानोगे तो ये दिखेगा क्या? साइन यू, और जो यहाँ होगा उसी के सापेक्ष अवकलन होगा। डी यू नीचे किया तो हमने कहा था इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए डी यू ऊपर लिखते हो, लिख दिया। डी अपॉन डी यू साइन यू क्या होगा? आपको कल फार्मूला सब पढ़ा चुके हैं, कॉस यू होगा डी यू बाई डी एक्स। यू को रिप्लेसमेंट करो भाई, जो इसको माना था हमने यू को वापस करो। कॉस ऑफ ये क्या है? यू ए एक्स प्लस बी इंटू डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी। अब डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं, हम ए को बाहर निकाल लेते, बी को कहते हैं कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर जब शो कर रहे हैं तो ये भी आपको एक लाइन हम शो ही कर देते हैं। तो देखो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और क्या कहा था हमने, ये एडिशन के रूप में है, तो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? उनके इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन का सम होगा। तो यानी डेट मीन्स डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स इंटू बी, यही तो लिखते हैं। आ रहा है जी? आ रहा होगा। तो देखो ये क्या हो गया? कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और हमने कहा जो कांस्टेंट टर्म होता है आइदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, वो बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ गया। अब बचा क्या? डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस बी इज अ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, खत्म। और ये क्या कहा? किसी राशि का खुद के सापेक्ष अवकलन 1। अदरवाइज आप फार्मूला भी लगा सकते हो, x के पावर 1 आगे आया, x टू द पावर n माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 कट गया 0, और एनी नंबर के पावर 0 x टू द पावर 0 1 होगा, तो खत्म। स्वयं के सापेक्ष अवकलन 1, और 1 का गुणा a से करोगे तो a मल्टीप्लाई में हो गया, तो a को बाहर लिख लेते हैं हम, बस a लिख दिया यहाँ, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी आंसर, ठीक है। अब इसी को अगर हम कहें, आप कहें कि सर बहुत लंबा दिख रहा है, बहुत छोटे में कर दीजिए, तो देखो बहुत छोटे में इसी का सेकेंड मेथड हमने लिखा, यही क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो डी वाई बाई डी एक्स हमको मालूम है कि साइन का क्या होता है? साइन का कॉस होता है, तो हमने लिखा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ये मालूम है कि स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। जब स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं होता है तो चेन रूल में क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएशन होता है, तो जो जिसको आप एक्स्ट्रा मानते हो उसी का एक बार और होता है। तो देखो एक लाइन में सॉल्व हो रहा है, डी अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, डेट मीन्स डी अपॉन डी एक्स साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, यानी साइन का हम जानते हैं कॉस, और जो भी यहाँ था वही सेम टू सेम उठा के रख दिया। अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो डेट मीन्स उसका एक बार अवकलन और होगा, तो एक बार मीन्स ए एक्स प्लस बी का एक बार और। जब ए एक्स का करोगे तो ए और बाहर आ जाएगा, एक्स का 1 और बी का तो 0, खत्म। ए इंटू 1 ए, अब इसको लिख दिए बाहर, ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी आंसर। एक लाइन में ही तो हुआ, ये क्वेश्चन ही था, ये एक लाइन, ये नीचे मान लो इसका लिखने में हमें जो समय गया, ठीक है। तो 2 लाइन में हो गया। इसको भी 2 लाइन में कर सकते थे, इसको भी 2 लाइन में कर सकते थे, बट अभी आप प्रॉपर वे से चलिए ताकि आपको लगे कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो आज ये वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। आप कहेंगे गिनती में 3 ही हुआ, तो कम पढ़िए लेकिन बेहतर पढ़िए, सही से समझ में आया, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि वाकई में आपको समझ में आया कि कुछ और हम इसमें ऐड करें कि जो आपके दिमाग में जाए। इसमें क्वेश्चन आपको ज़्यादा है नहीं, आपकी बुक में कितने हैं 5.2 में ओनली 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ओनली 10। 3 आज हमने किया है। अगले वीडियो में अगर वाकई में आपको समझ में आया है तो अगले वीडियो में ये 7 क्वेश्चन हम बहुत जल्दी लपेट देंगे, ठीक है। लपेट देंगे मतलब ये नहीं कि आपको समझ में आएगा ही नहीं, आप खुद कमेंट करके बताइए ये अगर समझ में आ गया है चेन रूल, तो क्या हम डायरेक्ट जिस तरह ये किए हैं
करें, आपको समझ में आएगा। और नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे वे से अभी शुरुआत है। चलिए, और धैर्य बनाए रखिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। हम आपका पूरा मैथ जो है, अभी तो ये जैसे एक चैप्टर उठाया है, इसके बाद इसमें भी हमने कल की वीडियो में ही हमने बताया था आपको, इसमें भी सीरीज चलाएंगे आपके यूपी बोर्ड 2022 के लिए, ताकि आपको उससे बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा यूपी बोर्ड वालों, खास करके आपकी इस NCERT की बुक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। इसको आप लिखित ले लीजिए, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लीजिए मुझसे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। कभी कभी तो इसके जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो ही बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो आप उसको भी लगाते रहिएगा। और यहाँ हम सिलेक्टेड क्वेश्चन जब सीरीज चलाएंगे, अभी सीरीज 1-2 लेक्चर इसके और हो जाने दीजिए, तब हम सीरीज इसमें शुरुआत करेंगे और तब उसमें पूरी मैथ होगी। कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, कुछ वन लाइनर तो इसमें नहीं कर सकते, लेकिन वेरी शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप, इस तरह के कॉम्बिनेशन लेके चाहे 5 ही क्वेश्चन हो, लेकिन किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।